क्या किसी पर सिर्फ आरोप लगने भर से उसका घर गिराया जा सकता है? क्या प्रशासन कानून से ऊपर है? नागपुर में हुए बुलडोजर एक्शन ने इन सवालों को फिर से जिंदा कर दिया था, लेकिन इस बार बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने नागपुर नगर निगम की बोलती बंद कर दी है और सीधा सवाल दागा है, जिस घर को तुमने बिना नियम माने गिरा दिया, अब उसे तुम खुद बना कर दोगे या उसका मुआवजा भरोगे। कहानी शुरू होती है पिछले साल नागपुर के महल इलाके से। औरंगजेब के मकबरे पर विवादित टिप्पणी के बाद शहर में सांप्रदायिक तनाव फैला। पुलिस ने कार्रवाई की और हिंसा के मुख्य आरोपी बनाए गए अल्पसंख्यक लोकतांत्रिक पार्टी के शहर अध्यक्ष फहीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई यहीं नहीं रुकी। गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद नागपुर नगर निगम का बुलडोजर संजय बाग कॉलोनी पहुंचा और फहीम खान के 3 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि जिस वक्त यह घर गिराया जा रहा था, बॉम्बे हाईकोर्ट में उस कार्रवाई पर रोक लगाने की सुनवाई चल रही थी। जब तक कोर्ट का स्टे ऑर्डर आता, प्रशासन अपना काम कर चुका था। अब इसी मामले में जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस राज वकोडे की खंडपीठ ने नागपुर नगर निगम को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने पाया कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की धज्जियां उड़ा दी, जिसमें साफ कहा गया था कि बिना 15 दिन का नोटिस दिए, बिना पक्ष सुने किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। फहीम खान के वकील ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम ने 21 मार्च 2025 को नोटिस दिया और 25 मार्च को घर गिरा दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 23 नवंबर 2024 का स्पष्ट फैसला है कि किसी व्यक्ति के अपराधी या आरोपी होने के आधार पर उसकी संपत्ति नहीं गिराई जा सकती। कोर्ट ने इसे प्रशासन की मनमानी और असंवैधानिक हरकत बताया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस घर का टैक्स 2003 से भरा जा रहा था, जिसे 20 साल तक अवैध नहीं माना गया, वो मालिक के जेल जाते ही अचानक अवैध कैसे हो गया? इस कार्रवाई के पीछे सियासी रंजिश के आरोप भी लग रहे हैं। फहीम खान वही शख्स है जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हैरत की बात यह थी कि पिछली सुनवाई में नगर आयुक्त ने माफी मांगते हुए कहा था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा नियमों की जानकारी ही नहीं थी। एक बड़ा अधिकारी जिसे कानून का ज्ञान होना चाहिए, वो अदालत में अज्ञानता का हवाला दे रहा है। कोर्ट ने अब नगर निगम को 4 मार्च तक का समय दिया है, ये तय करने के लिए कि वो घर दोबारा बनाएंगे या पैसे देंगे। नागपुर का ये मामला पूरे देश के लिए एक नजीर बन रहा है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रशासन को अब ये समझ आएगा कि आरोप सिद्ध होने में और सजा देने में फर्क होता है, और क्या बुलडोजर का स्टीयरिंग अब कानून के हाथ में होगा या सत्ता के इशारों पर चलेगा? कोर्ट की इस फटकार के बाद उम्मीद है कि शायद अब प्रशासन को थोड़ी अकल तो आएगी।